भीड़ जाती है भाई, पैसे जाते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है। 100 रुपये फीट ठेला जा रहा होता है, दुकानदारों से पैसे जा रहे हैं, केएमसी खा रही है, टाउन के बंदे खा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं i+ न्यूज़। मैं हूं सैफ खान। इस वक्त देखें ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है। हमारे कमिश्नर साहब के कहने के बावजूद यहां पर मुस्तकिल पथारे भी लगाए जा रहे हैं और यहां पर रक्षे चिंची वगैरह भी मुस्तकिल चल रहे हैं। ट्रैफिक का हाल आप देख सकते हैं क्या हाल है। SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा। खुदारा यहाँ पर चिंची के ठेकेदार जो यहाँ पर अड्डे चला रहे हैं वो इस चीज़ का कुछ ख्याल करें। हमारे यहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार खड़े होने चाहिए। हमारे गवर्नमेंट के कोई भी जो इस इदारे में इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं उनका खड़ा होना ज़रूरी है। वो यहाँ पर मौजूद नहीं है और रोज़ कमिश्नर साहब की हाज़िरी पर ये सब हटा दिया जाता है। उनके जाने के फ़ौरन बाद ये वापस उसी तरह लगा दिया। इनका चेक एंड बैलेंस कोई नहीं ले रहा। तो आप ज़रा इस रोड पर देख सकते हैं क्या हाल है ट्रैफिक का। तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर नज़रसानी की जाए और चलती हैं हम आपको आवाम के पास लेकर कि आवाम का इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल है। आइए चलते हैं जनाब। अब ये जो हमारे कमिश्नर साहब हैं ये रोज़ राउंड लगाते हैं और उस वक्त फतारे हटा दिए जाते हैं, उसके बावजूद दोबारा लगा दिए जाते हैं, दोबारा उनके जाने के फ़ौरन बाद। आप इसका कोई हल बताएं कि इसका हल क्या निकाला जाए। इसका हल ये है भाई, हम जब ये जाते हैं कमिश्नर साहब पीछे से पैसे भी लेते हैं, पैसे वगैरह भी जाते हैं फिर दोबारा लग जाते हैं। ये यहाँ पर रोज़ाना का काम है, कभी हटते हैं लगते हैं, लेकिन रोज़ाना थाने में भी जाते हैं, टाउन में भी जाते हैं, सब जगह से जाते हैं, यहाँ 1 नंबर से भी, शमा से भी। जनाब ये आप लोगों को पता है इस चिंची खड़े होने की वजह से ट्रैफिक जाम हो रहा है, तो आप लोग ये किस जिम्मेदारी पे, किस बलबूते पे यहाँ पर ये रक्षे खड़े कर रहे हैं या रोड पे निकालते हैं, तो थोड़ा इसके बारे में बताएंगे कि आप ये बस ये रोज़ी के सिलसिले में रोज़ी की वजह से हम इधर खड़ा करते हैं। बस 5-10 मिनट रुकते हैं फिर निकल जाते हैं। हम यहाँ 40-45 साल से बैठे हुए बेटा आइसोन में। अब ज़माने से रोज़गार चल रहा है हमारा। जी अभी ट्रैफिक रिक्शा इतना हो गया है कि कुछ बता नहीं सकते। थोड़ा सा रिक्शे को भी थोड़ा कंट्रोल करा जाए तो मामला सारे हो सकते हैं। तो ये है कि बस अब यही बोल सकते हैं आदमी, और क्या बोलेगा। अब इसका थोड़ा हल बताएं कि और मजीद क्या हल है। पतारे जो लग रहे हैं, जाहिर सी बात है मखसूस दुकानें तो नहीं है। पतारे सिर्फ आज इतवार को ही लगे, वैसे छुट्टी होती है तो लगा लेते हैं लोग, वैसे नहीं लग रहे। और मजीद मार्केटों में लग रहे हैं, कायदाबाद हो गया, बहुत सारी मार्केट है, मलिर की और मार्केट है, लियाकत मार्केट है, मलिर मार्केट है, लंचो लेन है, पूरे इलाके में लगे हैं। जामा पे भी लग रहे हैं, वहाँ तो परमानेंट लग रहे हैं ना, पक्के लग रहे हैं। यहाँ ये आप कह रहे हैं कि आज बाजार है तो है बस, लेकिन हमने देखा है कि नॉर्मल रूटीन में भी ये लगे होते हैं। नहीं अभी नहीं लग रहे। जब अच्छा। तो ऐसी कमिश्नर ने जब मना कर रखा है ना, वो आते हैं तो सब हटा हुआ होता है। अस्सलाम वालेकुम जी। ये पथारे लग रहे हैं और कमिश्नर साहब आते हैं, फिर उसके बाद हटा दिए जाते हैं। उनकी एंट्री से पहले भगदड़ मच जाती है और उसके बाद फिर दोबारा लगा दिए जाते हैं। प्लस ये चिंची का मामला अलग है। ये दोनों के बारे में ज़रा बताइएगा कि इसका क्या हल निकाला जाए। इसका लिए कि सिर्फ ये चिंची वालों की वजह से ना रोड ब्लॉक हो रहा है। अगर इनका ये आगे कोना है टंगी का, वहाँ पर इनका स्टॉप कर देना, या सब क्लियर हो जाएगा, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। बस इतना सा मसला है। और दूसरा ये इसका कोई हल मुस्तकिल, क्योंकि ये देखिए पथारा जो है ना एक तकलीफ दह अमल आपके लिए भी है, आवाम के लिए भी है। हम समझते हैं इस चीज़ को कि रोज़गार का मामला है, लेकिन यहाँ पर आपको बार बार भगदड़ होती है, टूट फूट होती है, नुकसान भी होता है। जाहिर सी बात है, उठा के ऐसे कंधे पे तो उठा के नहीं ले जा सकते। तो ज़रा आप बताएंगे कि इसका हल क्या निकाला जाए कि जिससे आपको आसानी हो, आपको बार बार उठा के भागना ना पड़े। इसका लिए है कि एक लाइनअप कर दिया जाए तरीक़ेकार से ना, हर एक चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है। लाइनअप कर दिया जाए कि इस हदूद से आप बाहर नहीं आएंगे। उसमें यह कि आवाम भी खुश हो जाएगी, समझे ना, फतारे वाले भी खुश हो जाएंगे, कोई भूखा नहीं मरेगा, कोई गरीब परेशान नहीं होगा, उसकी भी दाल दलिया चलता रहेगा, लोगों के काम भी होते रहेंगे। एक तरतीब बना दी जाए लेन से। जैसे ये देखें ना, अभी कितनी एक गली ना क्लियर हुई हुई है, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, ख़रीदारी कर रहे हैं, किसी को कोई परेशानी और तंगी नहीं है यहाँ पर। सिर्फ ये मेन मसला है चिंची रिक्शों का ये हल। ये सिर्फ टंकी पे इनका स्टॉप हो जाए ना, सारे मसले मसाइल हल हो जाएंगे। यहाँ कुछ भी नहीं होगा ना। गरीबों की रोज़ी है, आबाद हो जाएगी, बच्चे रोटी खाएंगे। ये मसले का रोज़ी को आबाद, मतलब इसका हल कैसे निकाला जाए, क्या किया जाए, क्योंकि ये इस तरह ठिये लगाना तो जाहिर सी बात है आपको भी तकलीफ होती है, आवाम को भी तकलीफ होती है। तो इसके बारे में आप कुछ ऐसा वो बताएं कि ये आवाज़ जाएगी हमारे ऊपर हुक्मरान तक कि ये इसका क्या हल निकाला जाए। आप लोग भी थोड़ी सी इस पर राय दें। ये कि मतलब ये कि रोज़ी को आबाद कर दें, रोज़ी और रोटी का हो जाए मसला। ये कराची में पथारों को पीछे करने का, ट्रैफिक जाम होने का जो सबक बनता है, उसके हवाले से जो नोटिफिकेशन जारी किया है, तो उससे आप लोगों को कोई फ़ायदा है, नुकसान है, क्या आप लोगों को इससे कोई
सर किसी किस्म का फ़ायदा कोई- भी है और देखें बात यह है कि आप अभी हमारे असिस्टेंट कमिश्नर साहब आते हैं विज़िट पे तो ठेले वाले पटारे वाले दुकान वाले, मैं भी दुकानदार हूँ, मेरी दुकान है, माल अंदर हो जाता है, ठेले वाले दुकानों गलियों के अंदर चले जाते हैं, वो विद इन अ सेकेंड जब वो यहाँ से आगे निकल जाते हैं फिर पीछे से वापस वो ठेले वाले वापस आके अपनी जगह पे लग जाते हैं। फिर एक सिंगल ट्रैक डबल ट्रैक रखते हैं, एक चिंची वाला गाड़ी रोकता है, उसके आगे दूसरा चिंची वाला गाड़ी रोक देता है, वो रोड बंद हो जाता है। तो मेरे हिसाब से तो कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि इसका परमानेंट कोई निज़ाम बने, किसी को जगह दी जाए, क्योंकि ये ठेले वाले भी ज़ाहिर है ना, ये अपनी रोज़ी कमाने के लिए आए हैं। अगर इनको हम यहाँ से हटाएंगे ये कहाँ जाएंगे? तो ये कमिश्नर के जाने के 15 मिनट बाद दोबारा आके गाड़ियाँ लग जाती हैं, दोबारा ठेले लग जाते हैं और निज़ाम वैसे ही हो जाता है। उनके चक्करों में हमारी दुकानें सील हो रही हैं। 2 दफ़ा अभी कल भी वो सामने अल रहीम बिरयानी वाला है और ये गन्ने की मशीन लगी हुई है, इनको सील करके चले गए। तो ये गन्ने वालों का इनका ठेले वालों का मामला है कि हम दुकान वालों पे असरअंदाज हो रहा है। फिर ये आप देखें सामने हाल कचरे का, ये यहाँ हम 60-60 70-70 हज़ार रुपये किराए दे रहे हैं दुकानों के। यहाँ पे रोड की हम सफाई कर करके थक गए, झाड़ू लगाते हैं, कोई आता है कचरा चुना, कचरा सारा वापस रोड पे दुकान के आगे आ जाता है, फिर झाड़ू लगाओ, मतलब सारा दिन या तो बदबू सूंघते रहो या किसी ने आग लगा दी तो उससे बेड़ा गर्क हो जाता है। अब हम क्या कारोबार करें यहाँ बैठ के, क्या कस्टमर से बात करें? किसी ने माइक लगाया हुआ है, हम किसी कस्टमर से बात नहीं कर सकते, मतलब धर्म भरम हुआ हुआ निज़ाम, हमारी समझ से वाला धर्म क्या करें? अच्छा, आप ज़रा मुझे ये बताएंगे, ये जो कमिश्नर साहब के आने के टाइम पे ये सारे पथारे वगैरह हटा दिए जाते हैं, फिर उसके बाद दोबारा जो लगा लिए जाते हैं, इनके पीछे कोई ऐसे लोग हैं या अपनी जिम्मेदारी पे खुद ये लगाते नहीं हैं? नहीं, लोग हैं, भीड़ जाती है भाई, पैसे जाते हैं, हमने अपनी आंखों से देखा है। 100-100 रुपये फी ठेला जा रहा होता है, दुकानदारों से पैसे जा रहे हैं, KMC खा रही है, टाउन के बंदे खा रहे हैं। टाउन का तो खैर अभी तो कोई आवाज़ नहीं है, लेकिन KMC को पैसे जा रहे हैं। बाकी टाउन का एक बंदा बीटर आता है, वो 100-100 रुपये 150-150 रुपये फी ठेला सुजुकी पैसे लेके जाता है। ये खड़ा हुआ है, कहाँ गया ये, वो सुजुकी वाला खड़ा हुआ है, आप उससे पूछें, मैं सामना कराता हूँ, वो मेरे सामने 100-100 150 रुपये रोज़ की ब्याह पे देते हैं। आगे जितने ठेले लगे हैं सब पैसे देते हैं, कोई एक ऐसा बंदा नहीं जो पैसे नहीं देता। बात यह है यहाँ से आप दुकान सील करके कमाओ, उसके बाद रोज़ की बीट लेके उससे अलग कमाओ, दोनों जगह से। वो कहते हैं ना 500 उंगलियाँ तेल में सर कढ़ाई में, वो हिसाब चल रहा है यहाँ पे। बाकी ये है कि कोई ना कोई तो लगवा रहा होगा ना सर, ऐसा तो नहीं है बगैर उसके लगवा रहे होंगे। तो आप लोग ये जो लगाते हैं, किसी को बिट देते हैं, पैसा देते हैं, क्या करते हैं जिसकी वजह से बिल्कुल सर, आपको? वो लेते हैं पैसे, बगैर पैसों के कौन लगवाने देता है सर? इसका सीधा सा हल है, बिल्कुल आसान हल है इसका, कि हमें कोई जगह दी जाए, सही है ना। हमें भी कोई शौक़ नहीं है रोज़ रोज़ दलील होने का यहाँ पे, सही है ना। हमारी कमिश्नर साहब से गुजारिश है कि बराए मेहरबानी हमारे लिए कोई हल निकाल दें, तो हमारी भी जान छुड़िया है। सर लगा तो सभी रहे, हम भी लगाते हैं, लेकिन अगर मकसद कोई जगह दे दे हमें कि भाई वहाँ बैठ जाओ, हम लोग नहीं चले जाएंगे। वो दूसरा कमिश्नर साहब आते हैं, थोड़ी देर फिर लग जाते हैं, या मुस्तकिल यहाँ बंदा खड़ा करें वो, या पुलिस की ड्यूटी लगाएं, कोई लगाए ही नहीं, हम भी नहीं लगाएंगे, आएंगे नहीं फिर। तो जनाब, आपने सुन लिया कि इस वक्त इस मार्केट का क्या हाल है। हमने आवाम से आपकी बात करा दी, आवाम क्या कहना चाह रही है, रोज़गार का भी मसला है, प्लस चिंची वाला को बात करने को तैयार नहीं है। लिहाजा इसके ऊपर ये कौन सच्चा है कौन झूठा है, इसके ऊपर ये थोड़े से नज़रसानी की जाए कि यहाँ पर अड्डे के मालिकान या हमारे गवर्नमेंट के कोई भी इदारे हैं जो ये काम संभाल सकते हैं, वो आके यहाँ पर खड़े हों और इस चीज़ के ऊपर नज़रसानी करें। आवाम अपनी जगह पे ठीक है, रोज़गार नहीं है, लेकिन इसका एक ये कोई हल नहीं है कि जब कमिश्नर साहब आएँ, राउंड लगाएं, चक्कर लगाएं, तो ये सब हटा दिया जाए, उसके बाद दोबारा इसको वापस उसी तरह लगा दिया जाए। चिंची वाला हमसे कोई बात करने को तैयार नहीं है। सबका कहना यही है कि हम पैसे देते हैं, अब ये पैसे किसको दिए जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, किसकी बदमाशी है, किसके बलबूते पे लग रहा है, ये हमें नहीं पता है। इसके साथ मुझे इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ। कैमरामैन नवेद के साथ सैफ खान, अस्सलाम वालेकुम।